सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आशाजनक भविष्य का निर्माण करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा कुमारी। तो चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट खबरों को 10 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने गहलोत को दिया एक और झटका, मुफ्त की इस योजना पर लगी रोक। राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने एक योजना चलाई थी और वो भी महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की। चुनाव से पहले सरकार ने मोबाइल भी बांटे, लेकिन अब सरकार बदल गई है तो योजना पर विराम लग गया। ऐसे में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पिछली एसओ गहलोत सरकार की मुफ्त स्मार्टफोन योजना को फिलहाल के लिए रोक दिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मुफ्त स्मार्टफोन योजना को यह कहते हुए रोक दिया कि पहले इसकी जांच की जाएगी। गहलोत सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा 2022 में की थी और वितरण अगस्त 2023 में शुरू हुआ था। खबरों की माने तो विधानसभा में विधायक इंदिरा मीणा के सवाल मुफ्त स्मार्टफोन योजना के बारे में जवाब देते हुए मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि 9 अक्टूबर 2023 तक 24,56,001 महिलाओं को स्मार्टफोन के साथ इंटरनेट डेटा दिया गया था। देश में 75वें गणतंत्र दिवस पर भेजे शुभकामनाएं। टॉप 10 में से चुने आपके लिए खास संदेश। भारत आज यानी 26 जनवरी 2024 को अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव गणतंत्र दिवस पर मुख्य आकर्षण नई दिल्ली के कर्तव्य पर होने वाली भव्य परेड है, जहां विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अपनी झांकियां, लोक नृत्य और संगीत प्रदर्शित करते हैं। इस शुभ दिन पर आइए लोकतंत्र के महत्व को याद रखें और एक ऐसे राष्ट्र की दिशा में काम करें जो मजबूत और एकजुट हो। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। इन जिलों में शीतलहर के साथ कोहरे की चेतावनी। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। आज एक बार फिर से प्रदेश की राजधानी जयपुर में ठंडी हवाओं के साथ सर्दी का दबाव देखा गया। साथ ही कोहरा भी छाया रहा। एक तरह जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में मौसम शुष्क है, जबकि मैदानी इलाकों में लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पहली बार ऐसा हो रहा है जब लगातार 24वें दिन भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कोहरा छाया हुआ है और शीतलहर चल रही है। सर्द हवाओं ने जनजीवन की दिनचर्या पर पूरी तरह बदल दी है। लोगों को सुबह शाम अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, तो वहीं दिन में धूप का सहारा लेते दिख जा रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2 दिन बाद से सर्दी हल्की राहत मिलने की उम्मीद है। 26 और 27 जनवरी से तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। हालांकि अभी पूरा प्रदेश ठंड से ठिठुर रहा है। वहीं मौसम विभाग ने 11 जिलों में घने कोहरे छाए रहने और शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 26 जनवरी के दिन सर्दी से हल्की राहत मिलने की संभावना है। विभाग अगले 24 घंटे शीतलहर और घने कोहरे को येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में आज एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही रहने की संभावना है। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड शहर को दी 19 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। बोले 2047 तक विकसित भारत बनना है लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड शहर को 19,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। गुरुवार को एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय आ गया है और हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का है। पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी सरकार ने किसानों के लिए इतना काम नहीं किया जितना हमारी सरकार ने किया कि पिछले 10 सालों में हर जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ हमारे छोटे किसानों को मिला है। करोड़ों पक्के मकान बने, जिसके सबसे बड़े लाभार्थी गरीब किसान और खेतीदार मजदूर है। गाँव में करोड़ों घरों में शौचालय बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भजनलाल सरकार ने इन कर्मचारियों को दिया झटका, नौकरी खत्म करने के आदेश। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समय बड़े ही एक्शन में और वो लगातार कोई न कोई बड़े फैसले लेने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर उन्होंने बड़ा फैसला लिया है और रिटायरमेंट के बाद संविदा पर काम कर रहे लोगों की नौकरी खत्म कर दी है। इससे संबंध में सरकारी आदेश भी जारी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आदेश राजस्थान के नगरीय
नगरीय विकास की ओर से जारी किए गए हैं। इस फैसले के अनुसार राजस्थान में प्रदेश भर के विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर निगम और नगर पालिका और नगर परिषदों में लगे सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। भजनलाल सरकार ने फिर से किए प्रशासनिक फेरबदल, 12 IAS अतिरिक्त प्रभार। देखिए पूरी लिस्ट। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल किया है, जिसमें 2 IAS के तबादले, 12 अफसरों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। जिन 2 IAS के तबादले किए गए हैं, उनमें से IAS आलोक की नई दिल्ली ट्रांसफर प्रमुख आवासीय आयुक्त के पद पर भेजा है। वहीं जसमीत संधू को सबलपुर के DM बनाकर ट्रांसफर किया। यह आदेश कार्मिक विभाग ने जारी किए हैं। वहीं दूसरी तरफ IAS मुकुल शर्मा को इससे पहले सबलूर का DM बनाया गया था, लेकिन नए आदेशों के अंतर्गत उन्हें पद से हटा दिया गया है। PM किसान की 16वीं किस्त आपको शायद ही मिलेगी, ये बड़ा कारण आया सामने। चेक कर ले आप भी नाम। देश के किसानों के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही है। इस योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये सहायता 12 महीने में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दिया जाता है। ऐसे में इस बार 16वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ये किस्त आपको शायद ही मिलेगी और इसका कारण भी हम बताएंगे। ऐसा इसलिए भी कई किसानों के नाम लाभार्थी सूची से कट सकते हैं। ऐसे में आप भी चेक कर सकते हैं कहीं आपका नाम तो सूची से नहीं काटा है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आपने गलत तरीके से PM किसान योजना में आवेदन किया तो आवेदन रद्द हो सकता है। आपने eKYC नहीं करवाई है तो आप भी किस्त से वंचित रह सकते हैं। भू सत्यापन भी नहीं करवाया है तो किस्त नहीं मिलेगी। इन 3 नए जिलों पर छाया संकट। भजनलाल सरकार का जवाब सुनकर तो भी आप रह जाएंगे। अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश को कई जिलों की सौगात दी है। उनमें से कई जिलों को अधिसूचना जारी हो गई थी, लेकिन चुनाव में एन वक्त पहले बनाए गए 3 जिलों की अधिसूचना अभी भी अटकी हुई है, और वो है टोंक जिले का मालपुरा और चूरू जिले का सुजानगढ़, डीडवाना का कुचामन। ऐसे में कांग्रेस विधायक हरीश चंद्र मीना ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्न लगाया और इसका जवाब मांगा। सरकार ने जवाब दिया कि इस संबंध में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने से राजस्व विभाग द्वारा घोषित जिलों के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की गई है। टेक महिंद्रा के शेयर में 6% की गिरावट है। सेंसेक्स से 359 अंक गिरकर 17,700 पर बंद। IT और मेटल शेयर्स टूटे। शेयर बाजार में 25 जनवरी को गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स से 359 अंक की गिरावट के साथ 17,700 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 100 अंक की गिरावट रही। ये 21,352 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 30 शेयरों में से 19 में से तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिली। IT मेटल शेयर्स में गिरावट है। टेक महिंद्रा के शेयर 5.79% टूटा है। ये 82.95 रुपए की गिरावट के साथ 1,03,25 रुपए पर बंद हुआ। शेयर बाजार में आज यानी 24 जनवरी को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 679 अंक की तेजी के साथ 71,060 के 70 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 215 अंक की तेजी रही। ये 81,453 के स्तर पर बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट से मिल रहे संकेतों के बीच आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत फिर से गिरकर हुई। सुबह 9:25 पर BSI सेंसेक्स 0.27% यानी 190.57 अंक गिरकर 17,869.74 पर कारोबार कर रहा था, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी 0.15% यानी 33.25 अंक गिरकर 21,420.70 पॉइंट पर कारोबार कर रहा था। सरकारी नौकरी के लिए लगाई गई 10वीं की फर्जी मार्कशीट, 5 लाभार्थियों के खिलाफ केस दर्ज। आज के समय में लोगों को सरकारी नौकरी को लेना इतना जुनून है कि वह इसे पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। यह कड़ी मेहनत और हौसला तलब के काबिल होता है, लेकिन जब उसमें चालाकी और गलत इरादे शामिल हो जाते हैं तो वही जुनून और इच्छा शक्ति आपको कटघरे में भी खड़ा कर सकती है। इसका एक ताजा उदाहरण राजस्थान के अलवर जिले से सामने आया है, जहां 5 लाभार्थियों ने डाक सेवक नौकरी के लिए फर्जी मार्कशीट का उपयोग किया था। अब उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है।